तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर जो लेटेस्ट आया हुआ है उसके सॉल्यूशन को। और इससे पहले 4 तारीख की एक असेसमेंट है, वो भी अपलोड हो चुकी है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जो आपका मिड टर्म पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, बेसिक, स्टैंडर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया गया सैम्पल पेपर, डीओई की तरफ से प्रोवाइड किया गया प्रैक्टिस पेपर, साथ में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, बेसिक, स्टैंडर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उसका भी सॉल्यूशन अपलोड है। साथ में जितने भी असेसमेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट में वो भी अपलोड है। कमेंट में लिंक पेस्ट है, बस इतना तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। और दोनों मीडियम में फुल एक्सप्लेन कमेंट चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। सेक्शन ए, खंड आ, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान है। ठीक है, यानी 65 और 117 का जो महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF है ना, उसको हम 65m - 117 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि m का मान बता दो। तो इसका सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1, सबसे पहले 65 और 117 का हम HCF निकालेंगे। तो 65 का एलसीएम निकाल लेंगे, पहले 5 से कट करेंगे 13 आएगा, फिर 13 से कट करेंगे 1 आएगा। इसी प्रकार 117 का 3 से कट करेंगे 39, फिर 3 से कट करेंगे 13, 13 एकम 13, मतलब 65 बराबर आ गया 5 × 13 लिख दिया गया। 117 बराबर आ गया 3 × 3 × 13 लिख दिया गया। कॉमन फैक्टर क्या है HCF के लिए? 13, तो HCF बराबर मिल जाएगा 13। दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 13। HCF आ गया 13। चाहो तो आप डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन में दिया है HCF जो है 65m - 117 है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो HCF पर HCF कितना निकाले हो? 13 रख देंगे, बराबर 65m - 117। 65m को इधर लाएंगे, माइनस के साथ हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, इधर बचेगा -117। 13 को नंबर की साइड भेजेंगे, -13, -65m बराबर माइनस माइनस प्लस -17 -13 आ जाएगा -130। ठीक है, तो m बराबर दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया 130/65, और 65 से 130 में भाग करेंगे तो 65 दूना 130, m का मान हमें मिलेगा 2, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 65 दूना 130, m आ गया 2। अगला, ये आंसर फर्स्ट है, जहाँ पर भी डाउट होगा तुरंत बताना। अगला क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 11 और इसके शून्यकों का गुणनफल 30 है। कितना है? 30 है। तो बहुपद है, योग दिया 11, गुणनफल 30 है। सॉल्यूशन देखो। गिवन यानी दिया है योग कितना है? 11, गुणनफल 30। तो बहुपद का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, x² माइनस योग x प्लस गुणनफल। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख रखा है, ध्यान रखना, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। फिलहाल मैं इंग्लिश की वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो x² पर x² योग कितना है? 11, 11 रख दिया, साथ में x आ गया, प्लस गुणनफल कितना है? 30, 30 रख दिया। यही आपका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समांतर रेखाओं के लिए एक शर्त है? तो फर्स्ट कंडीशन इसकी राइट है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कंडीशन ध्यान में रखना। ठीक है, अगला,
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो पी का मान है। तो यहाँ पर हमें एक्स पर -2 रख देना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखो इसका, एक्स बराबर -2 रखने पर फिर से समीकरण लिख लिया गया, एक्स पर -2 का स्क्वायर माइनस पी एक्स पर -2 प्लस 12 बराबर 0। इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -2 गुणे -2 प्लस का 4 आएगा, माइनस पी गुणे -2 तो प्लस 2p हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0, 12 4 16, 2p प्लस 16 बराबर 0। तो 2p बराबर 16 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो p बराबर 16 बटे में आएगा 2, 2 अट्ठे 16, माइनस के साथ आंसर आएगा -8, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 261, 255, 249, 243 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है? अगर पहला पद माइनस में होगा तो an से बड़ा होगा 0, या फिर बोल सकते हो 0 से छोटा होगा an। ये कंडीशन ध्यान में रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर 261, 255, 249, 243 लिख लिया गया। ए यानी प्रथम पद कितना 261, डी निकालेंगे सार्व अंतर, दूसरे में से पहला घटा देंगे, 255 में से 261 घटाएंगे -6। चाहो तो तीसरे में से दूसरा घटा दो तब भी सेम आएगा, या फिर चौथे में से तीसरा घटा दो। ठीक है, कंडीशन यही है, ए एन से बड़ा है 0, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस n-1 डी। ए पर ए की वैल्यू 261, n-1 सेम, डी पर -6। ठीक है, सोल्व करो, 261 -6 को n से करोगे तो -6n, फिर -6 को -1 से करोगे माइनस प्लस 6 कम 6 प्लस 6। अब 261 में 6 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 267, -6n सेम रहेगा। ठीक है, कंडीशन ये है, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम an की तरफ -6n रोक लेते हैं, प्लस 267 को 0 की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का -267, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये निशान भी बदल जाएगा ऐसी कंडीशन में, जब कोई ऋणात्मक पद पता करना है तो निशान इस साइड हो जाएगा। तो n कितना आ जाएगा 267 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 44.5। तो 44.5 n का मान कभी पॉइंट में नहीं आता, तो एक अगला कंप्लीट नंबर बता दो जो उसके करीब दिख रहा हो। तो कौन सा दिख रहा है 44.5 का मतलब 45। अगर इसी प्रकार 30 पॉइंट मान लो 3 होता तो हम साफ साफ इसको 31 बोल देते, या फिर 29.6 होता तो साफ साफ हम इसको 30 बोल देते। सेम ऐसे ही 44.5 को हम 45 बोल देंगे। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर नंबर 5 हो गया। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन 6, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 6, ये हमारा चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, अब इसमें 2 विकर्ण है, एक है AC टोटल 40 का, दूसरा है BD 30 का। तो ये मिड पॉइंट जो है E, इसको मान लो ये इसका क्या है मिड पॉइंट है, तो 40 का है तो 20-20 का हो जाएगा, पूरा 30 का है तो 15-15 का हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो त्रिभुज AED ले लो, त्रिभुज AED में AD स्क्वायर, AD क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर, DE ये DE क्या है लंब का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा।
20 गुणे 20, ठीक है। तो टोटल करो इसको, 625 किसका, 25 गुणे 25 का, 25 आ जाएगा। आंसर आपका सी ऑप्शन राइट है। और 25 इसकी क्या हो जाएगी, भुजा, एक भुजा आ गई तो सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, ठीक है। तो AD आ जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भुजा ही पता करना था। आंसर नंबर 6। अगला देखो, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, आकृति में त्रिभुज ABC एक वृत्त के परिगत है। AB की लंबाई, AB की लंबाई, ये टोटल, ध्यान से देखो, ठीक है। B बिंदु से स्पर्श रेखा कौन सी है, BD BF, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ठीक है। स्पर्श रेखाएं हैं। इसी प्रकार C बिंदु से देखो, स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, CD CE, तो CD कितनी है, 4 है, तो ये भी 4 होगी। और टोटल दे रखे हैं, ध्यान से देखो, टोटल AC कितना दिए, 12, AE तक 4 आ गया, तो 12 में से 4 घटा दो, कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब A बिंदु से देखो, A बिंदु से ध्यान से देखो, A बिंदु से AE बराबर होगा AF के, क्यों, स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये जब 8 आ गया AE, तो ये भी 8 होगा। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना, हमसे पूछ रहे हैं AB टोटल, ये 8 आ गया, ये 6 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 + 8 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार सॉल्यूशन देख लो, ये आंसर नंबर 7 का सॉल्यूशन है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑप्शन भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको पेपर देना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाएंगे, आप आंसर दे दोगे, ठीक है ना, राइट आंसर आपका निकलेगा। तो ये आंसर नंबर 7 है, ठीक है। अगला देखो, इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुओं P -3 2 और Q 5 7 को मिलाने वाले रेखाखंड Y अक्ष द्वारा अनुपात में विभाजित किया जाएगा। Y अक्ष पर है, तो अगर हम x y मानते हैं तो Y अक्ष पर है, ठीक है। तो x हमारा क्या होगा, 0, ये ध्यान में रखना है। तो 0 और y बन जाएगा। तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 8, ये हमारा P पॉइंट है, ये Q है। P कितना है, -3 2, Q कितना है, 5 7, ठीक है। -3 x1 हो गया, 5 x2 हो गया, बीच वाले पॉइंट को R मान लिया, जो कि क्या है हमारा, 0 y, ठीक है। P R का रेशियो K मान लिया, R Q का 1, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ध्यान रखना। माना y अक्ष पर बिंदु 0 y, ठीक है, तथा अनुपात के अनुपात 1 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विभाजन सूत्र, x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2, वैल्यू रख दो यहाँ से, ठीक है। x1 m1 m2 x2, इसकी वैल्यू रख दी गई, नीचे m1 + m2 सेम, इसकी वैल्यू ऊपर से रख दी गई है। सोल्व करो, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, k + 1 का 0 से होगा 0 हो जाएगा। इधर 5 को केस करो, 5 के प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 आएगा, ठीक है। तो 5 के -3 को 0 की तरफ भेजेंगे, +3, तो k बराबर 3/5, यही हमारा रेशियो हो जाएगा 3:5, जो कि डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आंसर नंबर 8, इसमें डी ऑप्शन है। अगला दिया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री tan A 1/√3, तो sin C का मान है। आंसर देखो, आंसर नंबर 9, ये त्रिभुज है, एंगल B 90 का है, ठीक है। दिया है tan A 1/√3, tan A 1/√3 आता है tan 30 पर, यहाँ पर लिख दिया। tan से tan कट गया, A आ गया 30। अगर A हमें 30 मिल गया और ये 90 है, तो C निकाल लेंगे, एंगल C टोटल 180 हो गया, 180 में से 90 + 30 कर लेंगे, कितना आ जाएगा C 60। तो साइन C निकालना है, sin C बराबर इसकी वैल्यू आ गई 60, sin 60 क्या होगा, तो sin C
बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, ये आ गया, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। अगला देखो, इसमें डी ऑप्शन है। अगला, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई मीटर में है। सॉल्यूशन देखो, इस प्रकार डायग्राम बनेगा। मीनार की ऊंचाई h मान लिया, दूरी कितनी है बीच की, 25 मीटर, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लगा देंगे लंब और आधार से मतलब है tan 60, लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 25। तो tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h, लंब कितना है h रख दिया, बटे में आधार 25 से 25 बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h बराबर 25 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है? अगला देखो, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर देखो, आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 दिया है थीटा 60, आर 3.5। चाप की लंबाई फॉर्मूला अप्लाई करो, थीटा बटे 360 2πr। थीटा पर 60/360, 2 पे 2, पाई का मान 22/7, आर कितना रखना, 3.5। सॉल्व करो, 60 एकम 60, 6 पे आएगा 360। ठीक है, उसके बाद में 2 से कट करो, 2 एकम 2, 3 पे आएगा 6। उसके बाद में 7 से कट करो, 7 एकम 7, 35 को 0.5, 22 और 0.5 के गुणा कर लो, 11 आ जाएगा। नीचे 3 बटे में लगा देना, भाग कर लेना, 3.66 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला, ये आंसर 11 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। एक गोले का आयतन और सतह का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोले की त्रिज्या है। आंसर देखो, आंसर नंबर 12, गोले का आयतन बराबर है गोले के सतह क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के। फॉर्मूला अप्लाई करो, 4/3 πr³ आयतन का, 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 4 से 4 कट गया। ठीक है, πr3 इधर है, πr2 इधर है, तो इधर केवल एक r बच रहा है, इधर पूरा कट गया। r/3 बराबर इधर 1 बचा, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो r एकम r, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा, 3 मात्रक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यक और बहुलक क्रमशः 26 और 29 है तो इसका माध्य है। माध्यक दिया 26, बहुलक दिया 29। आंसर देखो, आंसर 13, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, फॉर्मूला लगाओ संबंध वाला। बहुलक 29 है, 3 माध्यक है 26, -2 माध्य 29, 3 को 26 करो 78, -2 माध्य 78, प्लस का इधर आएगा माइनस का, इधर बचेगा -2 माध्य, घटाने पर आएगा -49 बराबर -2 माध्य, माइनस से माइनस कट गया तो माध्य बराबर 49/2, कितना आ जाएगा 24.5, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। ओके, अगला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14। एक थैले में कार्ड हैं जिन पर 2 3 4 डॉट 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 11 संख्याएं अंकित हैं। थैले में से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला गया। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2 से 11 तक हैं, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 14, कुल संख्या 10 है। अभाज्य संख्याएं 2 से 11 के बीच में कौन कौन सी आ रही हैं, 2 3 5 7 11, टोटल कितनी हो गई है, 5। मतलब अभाज्य संख्याएं वो हैं जो 1 से कटे और खुद से कटें, बाकी किसी नंबर से ना कटें। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 5, टोटल 10, कुल परिणाम 10। सोल्व कर दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 1/2, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला
तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट है। अगला 15, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक और ए बहुपद x² - 5x + 4 के शून्यक हैं तो ए का मान। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 15, x² - 5x + 4 में ए बराबर 1 हाइड है, बी बराबर -5 हो गया, सी बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो गुणनफल c/a फॉर्मूला होता है और शून्य क्या है, 1 और अल्फ़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में। गुणनफल में दोनों को गुणा करेंगे बराबर c/a के, तो अल्फ़ा एकम अल्फ़ा और c कितना है आपका 4 है, 4 a कितना है 1 है, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 का मान है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 16, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60। cos 0 की वैल्यू 1 गुणे, cos 30 की वैल्यू √3/2 गुणे, cos 45 की 1/√2 गुणे, cos 60 की 1/2 गुणा करो, बटे 1 लगा लो, 1 का √3 से फिर 1 से फिर 1 से होगा √3 आएगा। ठीक है, नीचे 2 का 2 से हुआ, 2 गुणे 2, √2 साथ में से लिख लिया, बराबर √3 का सेम, 2 दूना 4 √2। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2 हटाने के लिए ऊपर √2 से और नीचे भी √2 से गुणा होगा। ठीक है, ऊपर दोनों रूट में हैं तो 3 दूना 6 √6 और नीचे देखो 4 गुणे ये √2 है ना, तो ये जोड़ा बन जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा 2, तो 2 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये r मान लेते हैं स्मॉल, इसको मान लेते हैं कैपिटल। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन इसका, आंसर नंबर 17, माना त्रिज्या r स्मॉल में 8 है और कैपिटल वाला 12 है। ठीक है ना, अनुपात पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, दूसरी स्थिति में। ठीक है, फॉर्मूला 2πr², 2π कैपिटल R²। ठीक है, 2π से 2π कट गया, r स्मॉल वाला कितना है 8 का स्क्वायर, कैपिटल वाला 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका 64 है, इसका 144 आया, 16 से कट कर दो 4 आ जाएगा, 16 से कट करोगे नीचे तो 9 आएगा, यानी 4:9, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन था, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक फिश टैंक में 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं। निकाली गई मछली में नर मछली होने की प्रायिकता। सॉल्यूशन देखो, कुल संख्या 5 + 8 13, नर की संख्या 5 है, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 5 बटे टोटल 13, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 19 और 20 अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमें ABCD में देना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन, किसी किताब का अंकित मूल्य 10 रुपये बढ़ाने पर कोई व्यक्ति 1200 रुपये में 10 किताबें कम खरीद सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर 1200 रुपये उसके पास हैं, किताब की कीमत बढ़ गई है, तो जितना उसने सोच रखा है उससे कम खरीदेगा, क्योंकि किताब का दाम बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड लाइन, क्रय मूल्य बढ़ने पर एक निश्चित राशि में अधिक किताबें खरीदी जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बढ़ने का मतलब है आपके पास मान लो 50 रुपये हैं, एक किताब का दाम 10 रुपये है, कितनी खरीदोगे 5। अब मान लो क्रय मूल्य बढ़ा दिया गया है, एक किताब का दाम 20 हो गया है, आपके पास 50 रुपये हैं, तो क्या 5 किताबें खरीद पाओगे? नहीं। तो कह रहा है ज़्यादा किताबें खरीदी जा सकती हैं, इसलिए गलत है, हम कम खरीदेंगे। ठीक है, तो जब पहला सही हो दूसरा गलत हो तो सी ऑप्शन लगा देते हैं।
अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। ठीक है, 19 में सी। अगला 20 अभिकथन, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम हैं तो वे समरूप भी हैं। सही बात है। आर, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं लेकिन समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप तो होंगे लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो नहीं सकते। उनका ये जरूरी है कि वो सर्वांगसम हो। ठीक है ना, समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या कर रही है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ए। ठीक है, दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। तो टोटल आज सेक्शन ए कंप्लीट किया। सेक्शन बी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।